नमस्कार साथियों मैं धर्मपाल अली मोहम्मद 24 लाइव यूट्यूब चैनल पर सारा दर्शकों को स्वागत है। तो साथियों आज आप पहुंच रहे हैं सिरसा शहर में डीसी ऑफिस गए एन सामो साम। तो बटे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एक धरनो लगा रखे है। वहाँ से आप बातचीत करा भी के मामलो है के साबुन लगा रखे है। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार साथी, मैं देवेंद्र कुमार, जिला सचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। जो आज हमारा धरना है वो एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल है, जिसमें जो साथियों ने ब्लैक एक सिंबल है, जो सिंबल रिबन टांगा हुआ है, वो 9 से 5 बजे तक लगभग हमारा टाइम रहेगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे और बाकी जो कुछ साथी समर्थन में बीच में आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, जैसे बीच में संघ सर्व कर्मचारी संघ है, किसान संगठन भी है और हमारे खुद के कैडर में भी अलग अलग संगठन है, हसला है, आरपीएसएस है। और ये अध्यापक संघ की तरफ से अध्यापक संघ इसको लीड कर रहा है और पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं। और इसका जो मेन सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ने एक टेस्ट इम्पोज किया। जब भर्ती हुई थी तो उसमें वो कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर 1 सितंबर को वर्डिक्ट इश्यू हुई है लास्ट ईयर। तो उसके ऊपर स्टेट हमारी गवर्नमेंट ने भी बीच में अभी क्लियर कट नहीं किया है वैसे तो, लेकिन जिस तरह अदर स्टेट ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी टीचर्स हैं अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं है तो उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। जबकि जब हम लोग जिस कैडर में आए, वो प्राइमरी का है, चाहे पीजीटी है, टीजीटी, किसी भी कैडर में आया, उसमें इसकी कंडीशन नहीं थी 2010 से पहले की। और अब जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो मेन हमारा मुख्य मुद्दा ये था, अभी टेट की कंडीशन जो है, हमारा जो जिस कैडर के अकॉर्डिंग हमें भर्ती किया गया था, 12th की कंडीशन थी, 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की कंडीशन थी, परसेंटेज की जो कंडीशन थी उतनी होनी थी। अब आज अगर बोला जाए कि आप जो 80% लेके आओ, आपके तब 80% की होनी थी, तो पॉसिबल नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि पिछला टेस्ट, प्रमोशन के लिए टेस्ट होते हैं, लेकिन पिछले बेस पे इवन जिस हमारे जस्टिस महोदय ने डिसीजन दिया है, वो भी जो है बैकडोर से, कोलिजियम मेथड से जो है वो अपनी सीट पे बैठे, उन्होंने भी कोई टेस्ट इस तरह का क्लियर नहीं किया जो उनके लेवल का टेस्ट होता। तो एक मुख्य मुद्दा ये था। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम ये है कि स्कूलों में स्टाफ बहुत शॉर्ट है और स्कूल जो है, पहली बात तो स्कूल शॉर्ट है। आपने भी देखा, या हम जितने भी 40+ एज के बैठे हैं, जितने आज से 40-30 साल पहले स्कूल थे सिरसा में, उतने ही स्कूल है, एक भी नया स्कूल नहीं बढ़ा। जबकि सिरसा की आबादी 1 लाख से 3 लाख के आसपास हो चुकी है। आउटस्कर्ट जो है दूर तक फैल चुके हैं, जो बाहर की बस्ती कॉलोनी है वहां पे एक भी स्कूल नहीं। गवर्नमेंट ने अपनी शान बचाने के लिए, नाम करने के लिए, कुछ प्राइमरी स्कूल को मिडिल कर दिया, मिडिल से सीनियर सेकेंडरी कर दिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। सिरसा में मेरी नॉलेज में 4 स्कूल जो है अपग्रेड हुए हैं, इसके अलावा एक भी नया स्कूल। जबकि इस रेशो के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे 31 वार्ड हैं, तो 31 के अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 31 हो सिरसा में, तो भी बच्चे हमारे पास उससे ज्यादा आएंगे, क्योंकि स्कूल में स्टाफ नहीं है, स्कूल नहीं है, तो फिर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। जबकि हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को बचाए, गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा क्या? रोडवेज का एग्जाम्पल लेते हैं, जब रोडवेज के लिए हमें बस चाहिए 4 बजे बस नहीं मिलेगी, तो हम ऑब्वियसली या तो प्राइवेट कैब में जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, और अगर बस होगी तो हम क्यों वो लेके जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि स्कूल होने चाहिए, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं। देन गेस्ट का रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, और एसआईआर जो चल रहा है, इसके ऊपर भी 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन के नाम हम लोगों ने यहाँ एक दिन का धरना दिया था, उनको ज्ञापन दिया गया था। आज हम डीओ महोदय को स्कूल जो हमारी स्कूलिंग जो फील्ड है, जो हमारा खुद का है, उससे जुड़े हुए जो इशू हैं उसके ऊपर ज्ञापन देना चाहते हैं। और एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो जो हमारा स्टेट टीम जो डिसीजन लेगी इसको बढ़ाना है, ये अगला स्टेप क्या होगा, वो आगे की कार्रवाई। तो सर जो आपकी ये भूख हड़ताल है 1 दिन की है, तो देख रहे हैं अध्यापक गण कुछ आए नहीं है, उसका कारण कम आए जी? कारण दोस्त ऐसे है जी, हमारे में से 1000 BLOs हैं, 976 आसपास हैं, और लगभग जो है 10 के ऊपर एक सुपरवाइजर। और इनका क्रिटिकली उनको इतना प्रेस किया गया है कि आपको काम जो है टाइमली करना है। देन यहाँ जो भूख हड़ताल थी सिर्फ और पदाधिकारियों की थी, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में लगभग 20 मेंबर हैं, और ब्लॉक में जिस तरह होते हैं
तो उनको ही हम लोग कॉमन टीचर्स के साथ जो है हमारा इतना ज्यादा इस बार नहीं था। अभी एक बार ये सांकेतिक का मतलब होता है कि लोग हम वार्न कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट को एक बार वार्निंग दे रहे हैं भी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो ज्यादा। और ये पूरे हरियाणा में चल रहा है। तो सर आपको विश्वास है कि भी सरकार मांगे पूरी करेगी, मानेगी? दोस्त ऐसा है एक सर ऑर्थर ह्यूज क्लोव की वर्डिंग है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट वेल। संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कामयाबी कब मिलती है, कितनी मिलती है, वो डिले हो सकती है, उसका रेशियो कम हो सकता है। लास्टली क्या होगा, अब हम डूब रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट डूब रहा है, तो क्या हम हाथ पैर भी ना मारे? संघर्ष करने का मतलब है कोशिश करना। जब तक सांस रहेगी तब तक हम जितने लोग हैं हमारे, तो जो आदर्श यही कहते हैं, हमारे आदर्श भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, वो हमें यही सिखाते हैं कि जब तक आपके शरीर में एक सेकंड के लिए भी सांस है तब तक आपको संघर्ष करना। और ये संघर्ष हमारा जिंदगी संघर्ष भरी है। हम लोग बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिर्फ ये हमारी लड़ाई नहीं है। अब जैसे 1 तारीख को स्कूल खोलेंगे तो स्कूलों में स्टाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाफ कहाँ है? स्टाफ तो धरने पे बैठा है जी। नहीं, स्टाफ आज धरने पे, कल से ड्यूटी पे। SIR का जो चल रहा है, गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन का जो रिवीजन सेशन चल रहा है, लंबा चलेगा वो, तो उसमें टीचर जो है फुल टाइम के लिए डेपुटेशन पे इलेक्शन कमीशन ने लिया हुआ है, वो नहीं आएगा। और सिर्फ लगभग 50 स्कूल तो प्राइमरी ऐसे हैं जिसमें 50% से ज्यादा जो है वो टीचर हैं। अब बाई द वे एक टीचर छुट्टी ले लेगा, 4 में से 2 ड्यूटी पे, एक छुट्टी ले लेगा, तो क्या एक टीचर जो है सारे बच्चों को संभाल पाएगा? नहीं। तो ऐसी बातों को लेकर बच्चों के हित के लिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है उस किसके लिए बना हुआ है? ऊपर के लोगों के लिए तो नहीं बना हुआ, उसके लिए तो प्राइवेट है, पर्सनल है। प्राइवेट भी नहीं, पर्सनल है, पर्सनल हो गया। सही बात। जो नीचे का सेक्टर है, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग है, जिसको शोषित वर्ग बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट खुद कहती है 80 करोड़ जो है वो BPL है। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बना हुआ है, उसको बचाने की लड़ाई। अब इसमें वो लोग खुद कितने साथी जुड़ पाते हैं, ये अलग विषय है। तो अध्यापक जी साथ आप बातचीत करिए, कहना मतलब है भी पूरे एक तो अध्यापक जी को संघ है, बांग की लड़ाई को नहीं है, पूरे बच्चों की भी लड़ाई है, बांग परिवार खातर भी लड़ाई लड़ना रहा, तो भूख हड़ताल कर रखी है।